जय माता दी मित्रों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल उड़ान सपनों के में। आज रीतिकाल की 5वीं क्लास है और देखिएगा पहला क्वेश्चन। रसराज ग्रंथ का रचयिता कौन था? रसराज ग्रंथ का रचयिता कौन था? पद्माकर, चिंतामणि, मतीराम या देव? तो कौन था? मतीराम। व्याख्या देखिएगा। रसराज ग्रंथ के रचयिता मतीराम है। इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ देखिएगा। ग्रंथ साहित्यसार, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाव रीति का अनुसरण करने में बहुत ही कम मिलती हैं, करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। अगला देखिएगा। भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी या ब्रज? तो भूषण के काव्य की भाषा ब्रज थी। व्याख्या देखिएगा। भूषण ब्रज भाषा में वीर रस की कविता करने वाले प्रथम कवि हैं। भूषण ने सारा काव्य ब्रज भाषा में रचा था। भूषण ने मुक्तक शैली में काव्य की रचना की। इनकी रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा भावनी और छत्रसाल दशक वीर रस से ओतप्रोत है। आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों का कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? प्रबोध पचासा, गीतावली, भूमिजा, नल दमयंती? तो प्रबोध पचासा पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। व्याख्या देखिएगा। विकल्प में दी गई रचनाओं में केवल प्रबोध पचासा के रचनाकार पद्माकर हैं। अन्य रचनाओं के रचनाकार देखिएगा। भूमिजा नागार्जुन, गीतावली तुलसीदास की है, नल दमयंती राजा रवि वर्मा की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिणित किया कवि के लिए कहा है? किस कवि के लिए कहा है बताइएगा आप लोग। डैश डैश है। हाँ, डैश डैश को कभी हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। गंग की है भिखारी दास, केशव दास, रहीमदास। किसके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहे हैं? तो एक केशव दास के विषय में कहे हैं। अगला व्याख्या देखिएगा। केशव दास को कभी हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए थी। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित केशव दास के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम करना है। ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। ललित ललाम, श्रृंगार निर्णय, भाव विलास, जगत विनोद। ललित ललाम, जगत विनोद, श्रृंगार निर्णय, भाव विलास, या भाव विलास, ललित ललाम, श्रृंगार निर्णय या जगत विलास। तो ललित ललाम 1664 की है। ललित ललाम 1664 की है और भाव विलास 1689 की है। और श्रृंगार निर्णय कब का है? 1775 का है। 1750 का है। श्रृंगार निर्णय 1750 का है। जगत विनोद 1803। तो यही क्रम आएगा। और देखिएगा, ललित ललाम किसकी है? मतीराम की है। भाव विलास देव की है। श्रृंगार निर्णय किसका है? ये भिखारी दास का है। और जगत विनोद किसका है? ये पद्माकर का है। तो यही क्रम सही होगा। ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखिएगा, ललित ललाम 1664 मतीराम की, भाव विलास 1689 देव की, श्रृंगार निर्णय 1750 भिखारी दास की, जगत विनोद 1803 से 1821 ईस्वी के बीच में ये पद्माकर भट्ट की है।
नोट देखिएगा, महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त है। देव आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, ना ही करे थोरी मांगे सब देन कहे, किस कवि की पंक्ति है? ना ही करे थोरी मांगे सब देन कहे, आलम, कुलपति, ठाकुर, सेनापति। तो किसकी है ये सेनापति की है। व्याख्या देखिएगा, उपयुक्त पंक्ति सेनापति की है, जो इस प्रकार है, ना ही करे थोरी मांगे सब देन कहे, मंगन को देख पट देत बार बार। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं, कवित्र रत्नाकर तथा काव्यकल्प द्रुम। अगला क्वेश्चन, सुजान विनोद किसकी रचना है? देव की, चिंतामणि की, घनानंद की या पद्माकर की? सुजान विनोद किसकी रचना है? तो ये देव की है, सुजान विनोद। व्याख्या देखिएगा, सुजान विनोद देव की रचना है। इनका मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हैं। काव्य रसायन की प्रसिद्ध उक्ति है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। अगला क्वेश्चन है, काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? काव्य निर्णय, तो काव्य का निर्णय किसने लिया था? भिखारी दास ने लिया था। काव्य निर्णय के रचयिता भिखारी दास हैं। ये रीति काल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध कवियों की रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। भिखारी दास की कुछ प्रमुख रचनाएं देखिएगा, रस सारांश, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। रस सारांश 1742 का है, काव्य निर्णय 1746 का है और श्रृंगार निर्णय 1750 का है। आगे देखिएगा, केशवदास किस राजा के आश्रय में थे? केशवदास किस राजा के आश्रय में थे? बूंदी के राजा भाव सिंह, छत्रसाल, ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह या शिवाजी? तो ये ओरछा के राजा इंद्रजीत के आश्रय में थे। व्याख्या देखिएगा, केशवदास ओरछा नरेश महाराजा राज सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी आदि। अगला क्वेश्चन है, बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया है? कवि, छप्पय, दोहा, सवैया। तो किस छंद को अपनाया बिहारी ने अपने काव्य में? दोहा को अपनाया। व्याख्या देखिएगा, बिहारी ने अपने काव्य में दोहा छंद का प्रयोग किया है। ये रीति सिद्ध कवि हैं। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, बिहारी दोहा के बादशाह हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सच्चाई है और दोहा छंद में रचना किया गया है। इनकी रचना सिर्फ पहले विकट से ही थी, बिहारी बाद में जोड़ा गया है। इश्क नामा, अगला देखिएगा, इश्क नामा के रचयिता कौन है? देव, आलम, बोधा या मतीराम? तो इश्क नामा के रचयिता कौन है? बोधा है। इश्क नामा के रचयिता बोधा है। इनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। बोधा रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इनकी अन्य रचनाएं विरह बारिश, रीति मुक्त काव्यधारा के अन्य कवि में आलम, घनानंद, ठाकुर तथा द्विजदेव आते हैं। रसलीन का मूल नाम, रसलीन का मूल नाम क्या है? सैयद मुस्तफ़ा, मोहम्मद सईद, सईद अहमद या सैयद गुलाम नबी? तो रसलीन का मूल नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी। व्याख्या देखिएगा, रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं। प्रमुख रूप से इनके 2 रचनाएं हैं, अंग दर्पण, रस प्रबोध। अंग दर्पण में अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन है और रस प्रबोध दोहा में रस निरूपण संबंधी ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। कौन सी रीतिकालीन के काव्य की प्रवृत्ति नहीं? किसमें? आचारार्थ प्रदर्शन में, अलंकारता के प्रति विशेष आग्रह में या नारी के आदर्श रूप का चित्रण में, नखशिख वर्णन में? किसमें रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है? तो सी, नारी के आदर्श रूप का चित्रण में
रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। व्याख्या देखिएगा, नारी के आदर्श रूप का चित्रण रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। रीतिकालीन काव्य में नारी के बाह्य रूप, स्थूल एवं मांसल चित्रण में कवि अधिक रमे हुए थे, क्योंकि इस काल में स्त्री को भोग विलास की वस्तु मात्र समझा जाता था। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, आचारात्य प्रदर्शन है। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखिएगा, आचारात्य प्रदर्शन है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा है, अलंकारिता के प्रति विशेष आग्रह है और ब्रज भाषा की प्रधानता है। आगे देखिएगा, मेरी भवभा दाहरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होई। मेरे रेखांकित अंश से संकेतिक नहीं है। मन के कलुष का दूर होना, गौरवर्णी राधा का श्याम वर्णी होना, श्याम रंग का हरित वर्ण होना या कृष्ण की कांति कम होना। इसमें क्या संकेतिक नहीं है, तो बी, गौरवर्णी राधा का श्याम वर्णी होना। व्याख्या देखिएगा, रेखांकित अंश में गौरवर्णी राधा का श्याम वर्णी होना संकेतिक नहीं है। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि वह चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके पीली आभा वाले गोरे शरीर की झाई यानी प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण के कृष्ण हरित वर्ण के द्युति वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात श्री कृष्ण की फीकी कांति वाले हो जाते हैं। कविवर बिहारी का जन्म 1595 से 1663 ईस्वी में हुआ है। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए और इनके गुरु का नाम नरहरि दास है। बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और ये एक ही हैं, ये रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि बिहारी दास। और ये जयपुर के महाराजा जय सिंह के आश्रित थे। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है और इनकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। अगला देखिएगा, सनी कज्जल चस झख लगन उपज्यो सुदीन सनेऊ, क्यों न निपति हैं भोगवे लही सुदेश सबु देऊँ। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय होता है? भक्ति विषयक ज्ञान या चिकित्सा विषयक ज्ञान, ज्योतिष विषयक ज्ञान या प्रकृति विषयक ज्ञान? तो इसमें बिहारी के ज्योतिष विषयक ज्ञान होता है, विशिष्ट परिचय होता है। इसमें सनी कज्जल चख झस लगन उपज्य सुदीन सनेहू, इसमें ज्योतिष विषयक ज्ञान का परिचय प्राप्त हो। व्याख्या देखिएगा, इस दोहे में बिहारी के ज्योतिष विषयक ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। शेष विकल्प गलत है। प्रस्तुत दोहे में सखी नायिका से कह रही हैं कि शनि ग्रह के नक्षत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से अशुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है, वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। इस दोहे में सखी अपनी वाक चातुरी द्वारा नायिका के हृदय में नायक के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करती है। कहा जाता है कि शनि ग्रह जब मीन राशि में हो, उस समय जब शिशु का जन्म होता है, वह शिशु ज्योतिष के अनुसार कीर्तिमान राजा होता है। बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी तथा नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि कहा है और बिहारी के काव्य को पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा है। बिहारी के काव्य को पदम सिंह ने शक्कर की रोटी कहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो परवारो उर्वशी सुनि राधिका सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। में रत्नाकर जी ने उर्वशी को क्रमशः अर्थ लिया है। क्या अर्थ लिया है बताइएगा। अप्सरा विशेष उर में बसी, भूषण विशेष उर में बसी, अप्सरा विशेष भूषण विशेष, भूषण विशेष उर में बसी, अप्सरा विशेष, या अप्सरा विशेष भूषण विशेष उर में बसी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अप्सरा विशेष उर में बसी, भूषण विशेष। व्याख्या देखिए, व्याख्या देखिएगा।
रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः अप्सरा विशेष, उर में बसी, भूषण विशेष अर्थ निर्धारण किया है। यह दोहा कवि पर बिहारी द्वारा रचित है। इस दोहे में कृष्ण कहते हैं कि हे सुजान राधिके, तुम यह समझ लो कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य पर उर्वशी जैसी नारी को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। कारण यह है कि तुम तो मेरे हृदय में उसी प्रकार से निवास करती हो जिस प्रकार उर्वशी नामक आभूषण हृदय में निवास करता है। इस दोहे में कवि ने उर्वशी शब्द के द्वारा यमक अलंकार का चमत्कार दिखाया है। प्रस्तुतिकरण की शैली अलंकारिक तथा चमत्कारिक है। बिहारी सच्चाई पर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर 1921 ईस्वी में नामक टीका लिखी है, जो हिंदी खड़ी बोली की सर्वश्रेष्ठ टीका है। पूछा जाता है कि बिहारी रत्नाकर नामक टीका किसने लिखा है जो हिंदी खड़ी बोली की सर्वश्रेष्ठ टीका है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। बिहारी सच्चाई पर कवि हालकृत गाथा सप्तशती, अमरूकृत अमरूक शतक तथा गोवर्धनाचार्यकृत आर्य सप्तशती संस्कृत का प्रभाव पड़ा है। और बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 बताया है। और इनके दो बिहारी सच्चाई में दोहों की संख्या 713 है और सौठों की संख्या कितनी है, तो वो 6 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है? भक्ति का संदर्भ किस दोहे में नहीं है बताना है। पहले जम करी मुँह तर हरि परियो यही धर हरि चितलाओ, विषे तुषा परिहरि अजो नर हरि के गुण गाओ। अगला देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरति दुत होय। अगला है, अजो तरव नाही रयो श्रुति सेवकी रंग, नाक बास बेसरी लयो बसी मुकुतनु कै संग। अगला है, फिरी फिरी चितूत ही रहतु टूटी लाज की लाओ, अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। तो बताना इसमें किसमें भक्ति का संदर्भ नहीं है। तो भक्ति का संदर्भ किस दोहे में नहीं है बिहारी के, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। व्याख्या देखिएगा, बिहारी के फिर चितूत भयो भौर की नाव दोहे भक्ति का संदर्भ नहीं है। इस दोहे में पूर्वानुरागी नायिका अतरंगी सखी से अपनी स्नेह दशा का वर्णन करती है। शेष दोहे में बिहारी की भक्ति का संदर्भ विद्यमान है। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव माना जाता है। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, हाल गाथा के गोवर्धन आर्य के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। बिहारी सच्चाई पर 50 से अधिक टीकाओं का उल्लेख है। बिहारी लाल के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सच्चाई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रज भाषा में लिखा है। ये कृष्णलाल जो हैं वो दत्तक पुत्र हैं बिहारी के। और आचार्य शुक्ल ने बिहारी के मुक्तक के संदर्भ में लिखा है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सच्चाई पर सबसे उत्तम और प्रमाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत बिहारी रत्नाकर है। और पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती शीर्षक से संस्कृत में तथा मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियाँ छंद की रचनाएं की हैं। बिहारी सच्चाई की भूमिका के रचनाकार पदम सिंह हैं। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लिखा जाता है। इन सबसे श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। इन सब में सबसे श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, मनोहर लाल गौड़ का या डॉक्टर नगेंद्र का? यह ऑप्शन नंबर ए सही है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। व्याख्या देखिएगा,
स्वच्छंद प्रवाह, इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। यह कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। घनानंद 1689 से 1739 ईस्वी में दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए और घनानंद को रीतिकाल का साक्षात रसमूर्ति तथा प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से किया है। इसमें कुल 502 छंद हैं। घनानंद ग्रंथावली में 502 छंद हैं और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संग्रह किया घनानंद ग्रंथावली में। आचार्य शुक्ल ने क्या लिखा है कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी बाणी का प्रादुर्भाव हुआ है और प्रेम मार्गी का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मीत सुजान अनित करो जिन, हाँ हाँ न हुजिए मोही अमोही। ठीडी को और कहूँ नहीं ठोर, फिर दृगदरावरे रूप की देही। एक बिसान की टेक गहे लगी आस रहे, वसी प्राण बटोही। हौं घन आनंद जीवन मूल दई, कित प्यासनि मारत मोही। उक्त सवैया के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है? मीत अनित में, मोही अमोही में, जीवन मूल प्यासनी में या डीठी ठौर में? तो बताइए किस में नहीं? हाँ, तो ऑप्शन डी सही है। डीठी ठौर, इसमें विरोधाभाव नहीं है। व्याख्या देखिएगा। उक्त सवैये के संदर्भ में विकल्प डी, डीठी डौर में विरोधी भाव नहीं है। शेष विकल्पों में विरोधाभाव व्यक्त है। कवि घनानंद के इस छंद में सुजान के भावनात्मक अत्याचारों का कड़ा विरोध किया गया है। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं: सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केली वल्ली, यमुना यस। विरह लीला और इश्कलता फारसी के छंद में लिखा गया है। इनका प्रमुख अलंकार विरोधाभास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुंदर तिलक शीर्षक से प्रकाशित कराया था। ब्रजनाथ ने घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन किया था। घनानंद काल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव ये रीति मुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, भाषा भूषण। तो कौन सा नहीं है केशव का? तो भाषा भूषण। ये किसका है? जी जसवंत सिंह का है। व्याख्या देखिएगा। भाषा भूषण ग्रंथ केशव का नहीं है। सिद्धांत बोध, आनंद विलास तथा भाषा भूषण ग्रंथों की रचना महाराजा जसवंत सिंह ने की है। केशव की कृतियाँ रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला आदि है। आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। जय माता दी मित्रों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंदी, जय हिंद।